ऐसे लोग धब्बा हो जाते हैं, धर्म धब्बा हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। वरना अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन कराना बड़ा पुण्य का काम है और अन्न दान को तो महादान कहा गया है, यानी यह दान सबसे बड़ा दान है। यह मानवता और करुणा का सर्वोच्च रूप है। लेकिन हिंदू धर्म से ही कुछ इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो हिंदू धर्म शास्त्रों के विपरीत हैं। अभी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खाने की लाइन लगी हुई है और वो एक व्यक्ति के हाथ से खाने की प्लेट छीन रहे हैं, वापस ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुल्लाओं के लिए यहाँ पर खाना नहीं है। यानी जिस व्यक्ति के हाथ से वो प्लेट छीन रहे हैं, प्लेट वापस ले रहे हैं, वो व्यक्ति मुसलमान है। अब सवाल ये है कि प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन कराना क्या अब धर्म देखकर होगा? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी हम श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। महाराज जी, आपने तो धर्मशास्त्र पढ़े हुए हैं, हमें तो अभी इतना ज्ञान नहीं है। तो धर्मशास्त्रों में भूखे व्यक्ति के लिए और प्यासे व्यक्ति के लिए क्या लिखा हुआ है? जितने भी दुनिया में जाने माने धर्म हैं, सभी धर्मों में सेवा को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप सेवा करें तो केवल जाति या धर्म देख करके करें। लेकिन अगर मैं सनातन धर्म के विषय में बात करूं, यहाँ तो 4 कदम और बढ़ कर के बात कही गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको प्रत्येक जीव से प्रेम करना है, आपको चींटी को भी आटा खिलाना है, आपको मछली को भोजन कराना है, आटे की गोलियां देनी है। अगर किसी को दुख निवृत्ति का उपाय बताया जाता है सनातन धर्म में, तो कहा जाता है कि भाई आप कुत्ते को भोजन कराएं, आप गाय को भोजन कराएं, आप पक्षियों को भोजन कराएं, आप 10 प्रकार की चीज़ें बता करके बोले तब आपकी निवृत्ति होगी दुख से। तो जब दूसरे जीवों तक के लिए यह कहा गया है कि दूसरे जीव, वो तो आपकी जाति के भी नहीं, बिरादरी के भी नहीं, धर्म के भी नहीं, वहाँ तक के लिए भी कहा गया है, तो फिर जाहिर सी बात है इंसान के लिए तो कोई ऐसी दीवारें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं धर्म की दृष्टि से देखूं तो जाहिर सी बात है धर्म तो सभी यही कहेंगे कि सेवा महत्वपूर्ण है और इसमें हमें किसी प्रकार की दीवारें नहीं रखनी चाहिए। महाराज जी, हिंदू रक्षा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि कोई भी मुल्ला यहाँ खाने की लाइन में ना लगे, यानी कि मुसलमानों का अपमान भी कर रहे हैं। और एक व्यक्ति के हाथ से उन्होंने खाने की दी हुई प्लेट वापस ली है और वो व्यक्ति मुसलमान था। तो सवाल ये है कि क्या इस तरीके से हिंदुओं की रक्षा होगी, इस तरीके से हिंदुओं का प्रचार होगा, इस तरीके से हिंदू धर्मशास्त्रों का प्रचार होगा? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं अब जवाब दूंगा उससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा। लेकिन जाहिर सी बात है आदमी को वही जवाब देना चाहिए जो कि उसको अच्छा लग रहा हो, जो उसकी सोच हो, इसलिए नहीं कि लोग पसंद करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा लोगों से कि कोई व्यक्ति यदि अपनी वसीयत करता है और वसीयत अपने बेटों के नाम कर देता है, बेटे नहीं हैं बेटियों के नाम कर देता है, बेटियाँ नहीं हैं तो अपनी रिश्तेदारी में से किसी के नाम कर देता है, तो उसको हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि ये तो बड़ा अन्याय है, यह दूसरे धर्म वाले लोगों के साथ भी अन्याय है, उनके नाम भी कुछ कर देना चाहिए था, दूसरी जाति के लोगों के नाम भी कुछ कर देना चाहिए था। अपनी चीज कोई किसी को दे, इसमें उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपने धार्मिक दृष्टि से पूछा, धर्म कहता है कि सेवा वही है जिसमें कि भेदभाव ना हो। आप अगर इसे व्यक्तिगत दृष्टि से देखेंगे तो फिर मैं केवल यह कहूँगा कि आप इसे यह जरूर कह सकते हैं कि धर्म का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसे बुरा नहीं कह सकते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी अपनी जाति विशेष के लिए बेहतर करना चाहता है तो वो तब तक गलत नहीं जब तक वो दूसरी जाति को गाली ना दे। दलित हैं, दलितों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो दलितों के लिए भंडारा लगा रहे हैं, आओ भाई दलित यहाँ पर भोजन करो। अब वो कहें कि भाई ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है, तो मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन जब वो ब्राह्मणों को गाली देंगे तो बुरा है। अगर कोई गुर्जर है, गुर्जर्स के लिए वो काम कर रहा है, हमारी बिरादरी आगे बढ़े, मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा। मैं बुरा तब मानूंगा जब दूसरी जाति को छोटा माना जाएगा, किसी का अपमान किया जाएगा। यहाँ पर अगर वो केवल हिंदुओं के लिए भंडारा लगा रहे हैं
मैं इसे बुरा नहीं मानूंगा। बुरा तब मानूंगा यदि वो मुसलमानों को गाली दे रहे हों, उनको बुरा कह रहे हों। हाँ, यह बात बुरी लगी कि यदि प्लेट हाथ में आ गई थी उसके तो वापस नहीं ली जानी चाहिए थी। हाथ जोड़ कर कहते देखो भाइयों, यह जो भंडारा है यह हमने हिंदुओं के लिए लगाया है, आपने भोजन लिया, आप सेवा से खाइएगा, अच्छी प्रकार से खाइएगा, आप सेवा को स्वीकार कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आगे से जितने भी यहाँ पर दूसरे व्यक्ति हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हमने हिंदुओं के लिए लगाया है, आप हिंदू ही यहाँ ग्रहण करें। हालांकि धार्मिक दृष्टि से ऐसे बैरियर नहीं होने चाहिए, लेकिन हम व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा या फिर उसके सेवा का जितना उसने दायरा चुना है उसका विरोध नहीं कर सकते। ऐसे ही मुसलमान अगर कहें कि हम खाली अपनी कौम के लिए, कौम की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं और वो केवल मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हों, तो हम उसे तब तक बुरा न कहें जब तक कि वह हिंदुओं को बुरा न कह रहे हों, जब तक वह हिंदुओं का अपमान न कर रहे हों, हिंदू धर्म का अपमान न कर रहे हों। हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत न करें, हम किसी को अपमानजनक शब्द न कहें, लेकिन हमें इतना भी संकीर्ण नहीं होना चाहिए देखो भाई ये खाली हिंदुओं के लिए कर रहा है, खाली मुसलमानों के लिए कर रहा है तो यह बुरा है। ये फिर इतना बड़ा प्रचार का मुद्दा नहीं रह जाता है। महाराज जी, जो व्यक्ति खाने की लाइन में लग गया और उसे पता है कि भाई यहाँ पर लंगर चल रहा है, तो निश्चित रूप से वह भूखा है। और भूखे व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि भाई जो व्यक्ति लंगर लगा रहा है उसके मन में इस तरीके की कोई भावना है। जब उसके हाथ पर खाना आ गया, प्लेट उसके हाथ में आ गई और पता लगने के बाद भाई ये मुसलमान है, उसके हाथ से प्लेट छीन ली जाए, तो उस व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरेगी? तो ये बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि इससे अपमान होता है उस व्यक्ति का जो वहाँ पर आया है, और हमें अपमान किसी का भी नहीं करना है। हम यहाँ पर सनातन धर्म में प्रत्येक जीव में परमात्मा के दर्शन करते हैं। हम कहते हैं कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, सबके अंदर परमात्मा है। बुरे आदमी के अंदर भी है, बुरे आदमी ने अपने अंदर के राक्षस की आवाज़ सुनी है, परमात्मा की नहीं सुनी, लेकिन है तो उसके अंदर भी परमात्मा। भले ही उसकी आवाज़ को नहीं सुना, उसने अपने स्वरूप को राक्षस का स्वरूप बना लिया है। जब हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते का मतलब होता है कि हम नमन करते हैं, लेकिन आपको नहीं, आपके अंदर जो परमात्मा है। नमः और ते दो शब्द से नमस्ते बना हुआ है। नमः और ते मिलकर, ते मतलब उसको, नमः नमन करते हैं, यानी सामने वाला कोई आया उसको भी हम कह रहे हैं नमस्ते, यानी कि हम उसको नमन करते हैं। किसको? जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें नहीं, तुम तो हाड़ मांस का शरीर हो। तो जहां पर भी कोई व्यक्ति हमारे सामने हो उसमें हम परमात्मा के दर्शन करें। किससे बांधू बैर जगत में, कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। प्रत्येक जीव में ब्रह्म के दर्शन करना यह सनातनी का कर्तव्य होना चाहिए। हाँ, मैं फिर यही कहूँगा कि आप पहले से बोर्ड लिख कर लगा सकते हैं कि हम सनातनियों की सेवा कर रहे हैं। आप ये लगा सकते हैं कि हम केवल हिंदुओं के लिए। अगर कोई आ जाए तो फिर उससे आप हाथ जोड़ करके विनम्रता से निवेदन करें, और जो जिसने ले लिया है प्लेट में भोजन उसको कराएं तो अच्छी बात। इससे भी उत्तम स्थिति यह है कि आप जब भी भंडारा लगाएं तो आप दिल बड़ा करके लगाएं। जैसे इस्कॉन के मंदिरों में जब भी यहाँ पर कोरोना काल में लोग बाग भोजन कर रहे थे, हिंदू भी आ रहे थे मंदिरों में और मुसलमान भी आ रहे थे। इतनी ज़्यादा सेवाएं हुई, बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े आश्रमों में ऐसा ही हुआ है। अगर मैं बात करूं, हमारे आश्रम हैं, आप गुरुदेव के आश्रम हैं, बहुत सारे मुसलमान आते हैं, भोजन करते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, किसी से नहीं पूछा जाता है। कोरोना काल में बड़ी सेवाएं हुई हैं, किसी से नहीं पूछा जाता है। तो अगर और ज़्यादा बड़ा दिल करें तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि एक व्यक्ति केवल अपनी चीज़ को और किसी व्यक्ति विशेष को देना चाहता है तब तक दिक्कत नहीं, जब वह किसी के लिए कौम विशेष का अपमान न करे और उनकी भावनाओं को अपमानित न करें। महाराज जी, हो सकता है क्या होता है, मुस्लिम समाज में भी कुछ बुरे लोग हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो क्या उन बुरे लोगों के कर्मों की सज़ा उन अच्छे लोगों को भी देनी चाहिए? दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर अच्छे और बुरे लोग नहीं हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है। हमारे लिए दिक्कत की बात यह हो जाती है कि अगर कोई दलित बंधु है हमारा और यह कहता है कि मैं तो अपने दलित भाइयों को गले लगाता हूँ, तो सामने वाले कहेंगे अच्छा तो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, गले लगाता हूँ, इसमें भी तुम्हारा अहंकार दिख रहा है। एक कमेंट आपकी ही यूट्यूब वीडियो पर मैंने देखा था। जनरली मैं दूसरी वीडियो देखता नहीं, आगे आ जाए देख लेता हूँ, फिर मैं जवाब भी कई बार दे देता हूँ। वहाँ पर कुछ दलित का और सवर्ण का मामला था। एक राजपूत भाई आते हैं, कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ और मैं अपने दलित भाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं उनके साथ बैठ कर के खाना खाता हूँ, मैं उनके साथ में बैठ कर के उन्हें गले लगाता हूँ, और बहुत सारी प्यार भरी बातें लिखी। उस पर कमेंट्स आए, अच्छा तो अपने आप को बड़ा समझता है, यानी तू बड़ा है, हमें साथ में बैठाता है। उसने कितने प्यार से भर करके यह बात कही होगी।
अब उसके प्यार को कहा मिट्टी में मिला दिया। अब दूसरे लोग कहेंगे अच्छा ले लो और ज़्यादा आप इस चीज़ का मज़ा जो कि आप समानता की बात कर रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे मुसलमान बंधु हैं जो हिंदुओं को ये कहते हैं कि देखो भाई आप हमारे भाई हो और हम आपके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं और हम तो कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। हमारे मन में तो ये बात आती है कि आप ही की किसी वीडियो में शायद मैंने देखा था, वहाँ पर एक मुस्लिम बंधु ने लिखा था कि अल्लाह मुझे इतना सारा पैसा दे दे कि मैं कि एक मंदिर बनवा मैं दूं। मंदिर बनवाऊँ अपने हिंदू भाइयों के लिए और जिससे मेरे हिंदू भाइयों को बहुत खुशी मिले। अब उस पर अगर हिंदू कमेंट करेंगे अच्छा ये अलतकिया हो रहा है, अच्छा आपको क्या पता अलतकिया हो रहा है, क्या पता उसकी भावनाएं सच में ऐसी हो। आपने उसकी भावनाओं को मिट्टी में मिला दिया ना ये कह करके। अब जब आदमी को अपनी भावनाओं के लिए बार बार सबूत देना पड़ता है ना तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। बुरे और अच्छे हर जगह होंगे। हम अच्छे लोगों का जब तक सम्मान नहीं करेंगे तो फिर बुरे लोग उन अच्छे लोगों को भी ये कहेंगे कि देखो भाई मिल गया तुम्हें तुम्हारे प्रेम का मुसिला मिल गया। फिर अच्छे लोगों के मन में भी दुर्भावना आने लगेंगी। तो दुनिया में ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यदि एक व्यक्ति कहीं पर कोई गलती करता है तो उसमें फिर पूरी कौम को कह दिया जाता है। अभी यहाँ पर एक नेता मनीष चौहान का मामला चला था। वहाँ पर मनीष चौहान ने सामने वाले लड़के से केवल इतनी सी बात कही थी कि भाई वो आदमी बहुत बुरे थे, उनको उनके कर्मों की सजा मिल गई जिन्होंने बुरा किया था, लेकिन पूरी जाति को नीच कैसे कह दिया। अब सामने वाला आग बबूला हो रहा है, वो बड़े आक्रोश में बातें कर रहा है। मेन बात वही आ जाती है ना कि हम पूरी जाति को कैसे बुरा कह सकते हैं या पूरे धर्म को बुरा कैसे कह सकते हैं। एक व्यक्ति बुरा कर रहा है, 2 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो बाकी तो बहुत सारे अच्छे भी हैं। महाभारत को लिखा जा रहा था तो महाभारत को लिखने के लिए, संवाद लिखने के लिए राही मासूम राजा को चुना B.R. चोपड़ा ने। और क्या संवाद लिखे, एक बार बैठकर महाभारत को देखो, पुराने वाले को पता चल जाएगा क्या संवाद लिखे। वो आदमी संवाद लिख ही नहीं सकता जिसके मन में भावना हो, धर्म के प्रति भावना हो। यानी राही मासूम राजा संवाद लिख रहा है जिसमें गीता भी आती है। गीता के भी संवाद कौन लिख रहा है? राही मासूम राजा लिख रहा है, जिसमें ये समझो कि हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, वो महाभारत का हिस्सा है। लिख कौन रहे हैं उनके संवाद को? राही मासूम राजा। तो जाहिर सी बात है जब वो लिख रहे थे तो बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं और उसको गालियाँ आती हैं। हिंदू लोग गालियाँ देते हैं, देखो तुम इतने घटिया हो, तुम मुल्ला हो, तुम मुल्ला होकर कैसे हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में लिख सकते हो, इत्यादि इत्यादि। उसने बहुत सारी गठरियाँ बांध करके एक साथ में रख ली, कुछ गठरियाँ अलग कर ली जो कि कम थी संख्या में। तो कुछ लोगों ने आकर पूछा ये गठरियाँ कैसी हैं? कि ये वो लोग हैं जो कि मुझे गाली दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। ये दूसरी गठरी, ये उन लोगों की जो तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें बुरा नहीं लगता? कि नहीं मुझे इनका बुरा नहीं लगता जो बुरा कह रहे हैं, मैं इनकी तारीफ को देखता हूँ जो तारीफ कर रहे हैं, मुझे हौसला मिलता है। जो कह रहे हैं कि आपने धर्म को समझा है, आपने सनातन का सम्मान किया है, हम आपका स्वागत करते हैं, जो इतना प्यार भेज रहे हैं उनके प्यार का तिरस्कार मैं कैसे कर दूँ। तो मेन बात यह है कि बड़ा आदमी पॉजिटिव साइड को देखता है, तो हम बड़े आदमी बने ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक भजन था जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे थे, मन तरफत हरि दर्शन को आज। अब उसको एकदम क्लासिकल टच में गाया जाना था और बड़े भक्ति भाव से। क्या गाना है, जो क्लासिक सिंगिंग को समझता है। मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स में से, भजन में से वो एक है। अब उसके लिए कौन, उस समय की सबसे अच्छी आवाज़ों में से एक आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब का चुना हुआ। उसको लिखते कौन है? शकील बदायूनी लिखते हैं, जो कि मुसलमान थे। उसका संगीत कौन देते हैं? नौशाद देते हैं। जब नौशाद जी ने उसका संगीत दिया तो उस वक्त यह कहा टीम को पूरी कि जब यह गीत फिल्माया जाएगा, भजन फिल्माया जाएगा, कोई भी स्टूडियो में जूते चप्पल पहनकर नहीं आएगा, है ना। संगीतकार कौन? मुसलमान। गायक कौन? मुसलमान। लेखक कौन? कवि कौन? मुसलमान। और वो मुसलमान जो है संगीतकार, वो कह रहा है कि जब यह गाना फिल्माया जा रहा होगा उस वक्त रफ़ी साहब के सामने भगवान कृष्ण की तस्वीर होनी चाहिए ताकि ये भाव रियल दिखाई दे। अब भाव एक मुसलमान के मन में क्यों आएंगे? वो कहीं ना कहीं थे तभी तो आएंगे। अब उस गाने को जो समझेगा, जो क्लासिकल टच को समझेगा, वो समझेगा इस बात को। हमारे जो मोस्ट, ये कहेंगे कि मेरे फेवरेट जो भजन है वो ज़्यादातर रफ़ी के गाए हुए हैं। एक से एक उन्होंने भजन गाए हैं, एक से एक।
बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि फिल्मों में अगर भजन गाए गए हैं तो रफ़ी साहब से बेहतर किसी ने नहीं गाए। अब क्या इन भावनाओं को आप मिट्टी में मिला दोगे? मेरा कहने का मतलब यह है, अभी आपने जो प्रश्न पूछा है कि बुरे और अच्छे लोग हर जगह होते हैं, पर हमारी दिक्कत की बात यह है कि हम पूरी बिरादरी को, पूरे धर्म को लपेटे में ले लेते हैं। अगर एक आदमी, छोटी बिरादरी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर एक आदमी बुरा कह रहा है कुछ, तो हम सभी को कहेंगे ये बिरादरी ऐसी होती है, नीच लोग होते हैं। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, मुसलमान हिंदू को कहेंगे हिंदू ऐसे ही होते हैं, काफिर होते हैं। हिंदू मुसलमान को कहेंगे सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। वो अपने धर्म के अंदर अगर कोई गलती है उसको नहीं देखेंगे। जब तक हम इस चश्मे को उतार कर सही और गलत को देखना शुरू नहीं कर देंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लंगर सिख धर्म के लोग भी लगाते हैं, तो क्या कभी इस तरीके की तस्वीरें वहाँ से भी निकल कर सामने आई? जी हाँ, मुझे देख करके बड़ा अजीब लगा था। यहाँ पर कनाडा में एक वीडियो वायरल हुई थी। एक सिख कह रहे थे, तुम गुजराती, तुम यहाँ खाने के लिए आ जाते हो, तुम्हारी औकात गाय का मूत पीने वाले तुम, इसी इन्हीं शब्दों के साथ, और तुम गंदे लोग, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, तुम ये कैसे आ सकते हो? जबकि सिख कौम वो कौम है जो कि यहाँ पर हम हिंदुस्तान में देखते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी चीज़ को देखे बगैर आप कितने सारे गुरुद्वारों में लंगर छकते हैं, कितनी सारी चीज़ें इस तरह की देखते हैं। लेकिन उस एक आदमी ने, जो वो वीडियो वायरल हुई थी कनाडा से, उसने सारी की सारी जो है सिख कौम को जो एक कटघरे में खड़ा कर दिया। उसको, जो कि यहाँ पर चंडीगढ़ में आप जाकर के देखेंगे, पीजीआई के सामने हर दिन वहाँ पर आवाज़ लगती है, भाई अपना खाना ले लो, भाई अच्छी प्रकार से सबके लिए खाना आता है, लंच आता है, भोजन आता है। गरीब आदमियों के लिए कितना बड़ा सहारा है। रहने के लिए बहुत सारे गुरुद्वारे वगैरह हैं, फ्री में रहते हैं लोग बाग। शीशगंज में गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम कराने वाले कौन थे? है ना, जाहिर सी बात है मुसलमान बादशाह थे। जाहिर सी बात है मुसलमानों ने बहुत सारे अत्याचार किए। लेकिन क्या सिख इस बात को देखते हैं वर्तमान में? वहाँ नहीं, ऐसा नहीं देखते। वो उस बादशाह ने गलत कराया है। आज वहाँ मुसलमान जा कर के लंगर खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ पर रात्रि में विश्राम करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो चीज़ें भुला करके एक बहुत सुंदर परिपाटी को वो दुनिया में दिखा रहे हैं। लेकिन उस आदमी की जो तस्वीर आई, उसने सिख धर्म को जो है एक अलग, ऐसे लोग धब्बा हो जाते हैं, धर्म धब्बा हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वरना सिख धर्म के जितनी सेवा शायद ही दुनिया में कोई कर सके। सेवा तो उनके जितनी कोई कर ही नहीं सकता है। और मैं कहूँगा कि जितना सेक्युलर धर्म, अगर मैं बात करूँ, सिख धर्म है, शायद ही कोई इतनी ज़्यादा सेकुलर मानसिकता का कोई धर्म। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सभी एक नूर से आए हैं, सभी उस मालिक के, उस परमात्मा की संतान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं भाई, सबको प्रेम से एक दूसरे के साथ गले मिलवा कर चलने वाला सिख धर्म है। यहाँ पर अगर मैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात करूँ, बाबा फरीद की वहाँ पर वाणी है। वहाँ पर बात करूँ, वहाँ पर कबीर साहब की वाणी है। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, रविदास जी की वाणी है। जाति धर्म सब चीज़ों की दीवारों को तोड़ करके केवल प्रेम और सद्भाव को सिखाने वाला धर्म है। लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की तस्वीरें आ गई थी सामने। महाराज जी, कनाडा का वह जो सिख युवक था जिसने गुजराती को लंगर की लाइन से बाहर निकाल दिया, और आपने कहा कि भाई सिख धर्म पर वो एक धब्बा है, तो क्या पिंकी चौधरी जैसे लोग भी सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर एक तरह से धब्बा हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो वहाँ पर चीज़ें कही गई थी, वहाँ पर चीज़ें कही गई थी और यहाँ पर कही गई, उन दोनों में अंतर है। वहाँ पर वह हिंदू को गाली दे रहा था, हिंदू का अपमान कर रहा था, हिंदुओं को आतंकवादी बता रहा था, हिंदुओं के बहुत सारी मान्यताओं को, पूजा पाठ को, 10 प्रकार की चीज़ों को गलत बता रहा था। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर जस्टिफाई कतई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक घटना को दूसरी घटना से कुछ डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं ये कहता, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में प्लेट आ जाए उसको वापस लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बेकार की बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कतई कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं अपनी चीज़ इसको देना चाहता हूँ, इसको तब तक बुरा नहीं मैं मानूंगा जब तक कि वह दूसरे धर्म की मान्यताओं को बुरा नहीं कहेगा। अगर वो इस्लाम में रसूलुल्लाह को बुरा कहने की बात करता है, यदि वह कुछ अल्लाह के खिलाफ बोलता है और मुसलमानों का अपमान करता है, तो बात निश्चित रूप से अलग होगी। महाराज जी, प्लेट लेने के पीछे क्या सोच रही होगी? क्या ये सीधे तौर पर मुसलमानों के प्रति मन में घृणा नहीं है क्या? जी हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मन में घृणा का भाव हो। लेकिन मैं एक बात यह भी बताना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा इस बात का संयम रखना चाहिए
कम से कम तब तक जब तक चीज़ें बहुत बेहतर ना हो। किन चीज़ों का? जहाँ मुसलमानों का कोई कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में हिंदू ना जाएं। यद्यपि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान विरोध करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। जहाँ पर हिंदुओं के कोई कार्यक्रम हो रहे हैं फिर बखेड़े खड़े हो जाते हैं, चाहे वह कुंभ का आयोजन हो, चाहे वह कावड़ का आयोजन हो, वहाँ मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। जहाँ हिंदुओं का भंडारा लग रहा हो वहाँ पर मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। आपस में यदि हम इस तरह से एक सिस्टम बनाकर चलेंगे और प्रेम भाव को बनाने की कोशिश करेंगे तो किसी को कुछ मौका भी नहीं मिलेगा और चीज़ें ठीक होंगी। हाँ, मैं ये ज़रूर बात कहूँगा कि जब भी कोई पत्रकारिता वगैरह करें, जब भी आप कोई इस तरह का इंटरव्यू वगैरह लें, कोशिश ये करें कि सही तथ्य को प्रसारित किया जाए और हमारे मन में भाव यह होना चाहिए कि हम स्पष्ट और सत्य बात करें और हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हमारी एक एक बात से दुनिया में सौहार्द फैले। हाँ, जिस चीज़ का विरोध करना होता है कुछ गलत है उस चीज़ का विरोध भी करें, वो बात अलग है। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।